morning, students. I am Shahid sir with your English classes. Student, last time we have finished article, and before that we have finished tenses. So two parts are completed in our grammar section, and one lesson completed in our literature sections. So today we have again start your literature part and section 2. lesson name है द स्पेशल प्राइज. ये लेसन एक स्टूडेंट्स के बारे में है जो बड़ा शरारती है और थोड़ा उसके ऊपर एक लेवल लगा हुआ है बुरे बच्चे का, बैड बॉयज़ का. यद्यपि वो गलत नहीं है, वो सही करता है, पर उसका सही काम भी सारी जो गलती है उसी के ऊपर आ जाती है. और ऐसा आमतौर पर होता है, हम कुछ करते हैं, हमारी गलती भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका सारा जो बोझ होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है. ऐसे ही इस लेसन के अंदर होता है. तो इसमें एक लड़का है, उसका नाम है टेपन, और वो कोई भी एक्शन करता है, बाय मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सबको, और सारा उसके ऊपर दोष आ जाता है, और उसके ऊपर एक लेबल लग गया नॉटी बॉय एंड बैड बॉय. तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस लेसन के अंदर. बेटा, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव परचेज द बुक. अगर किसी ने नहीं ली है तो भी आई थिंक यू शुड बी टेकन, ले लेनी चाहिए अब तक, क्योंकि आई थिंक मार्केट इज़ ओपन, बुक सेलर शॉप इज़ ऑल्सो ओपन, so you can purchase it. So let's see what a naughty boy. क्या नालायक लड़का है. He deserve to be threshed. Threshed का मतलब होता है पिटाई. ये वास्तव में पिटाई के लायक है. I have also received report of his getting into fight with other boys. मैंने इसकी कई रिपोर्टें प्राप्त की हैं कि ये दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा करता है. Send for him. उसके लिए भेजो. द हेडमास्टर शाउटेड फॉर द चौकीदार. चौकीदार को चिल्लाते हुए वो हेडमास्टर चौकीदार को आवाज़ लगाता है. ही रस्ट इन एंड आस्क्ड apprehensively. apprehensively का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ सा. वो आता है बेचारा चौकीदार प्रिंसिपल ऑफिस में, बोलता है यस सर. तो प्रिंसिपल कहता है हरी and get taken off class 5th. The headmaster ordered. हेडमास्टर कहता है जल्दी करो, 5th क्लास में टेफन स्टूडेंट है, उसको बुला के लेके आओ. Let me introduce the reader to the boy named टेफन. वो कह रहा है कि चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, रीडर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस बच्चे से जिसका नाम है टेफन. ही इज़ द सेकेंड सन ऑफ रतन. वो रतन का दूसरा बच्चा था, बेटा था. द क्लर्क ऑफ पदुमानी विलेज. जो पदुमानी विलेज गांव का एक क्लर्क था. एल थोट रादर थिन. यद्यपि वो पतला था. ही इज स्ट्रॉन्ग. पर वो मजबूत था. एंड हिज ब्राइट आइज. और उसकी आंखें चमकीली थी. ही इज़ क्वाइट गुड एट हिज स्टडी. वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था. बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड. परंतु दोनों जगह, घर पर भी और बाहर भी. देयर इज़ ए नो एंड टू हिज प्रैंक्स. उनकी शरारतों का कोई अंत नहीं था. यानी वो इतनी शरारत करता था. प्रंक्स मतलब शरारत. ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल. वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था. It must be admitted that he is never the first to pick a quarrel. वो हमेशा इस बात को स्वीकार कर लेता था कि झगड़ा तो मैंने करा है, पर मैंने पहले नहीं किया था, शुरू मैंने नहीं किया था. यानी शुरू नहीं करता था, पीछे कसर नहीं छोड़ता था. और वो जब बात आती थी फैसले करने की, तो पूछते थे कि तुमने झगड़ा किया? कहता हाँ किया है. तुमने इसको मारा? बोलता हाँ मारा है, पर इसने पहले छेड़ा था मुझे.
बट इफ एनी बॉडी ऑफेंड हिम ही नेवर हेजिटेट टू गिव एज गुड एज ही गेट्स। ऑफेंस नाराज, पर कोई भी उससे जब नाराज होता था तो वो कभी भी हेजिटेट नहीं होता था कि जो उसके पास अच्छा था वो उसे देने के लिए, जो भी उसके पास अच्छा था वो सब देता था। ही इज़ द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप, इसलिए वो अपने साथ के बच्चों का लीडर था। एंड इज ऑलवेज रेडी टू टेक अप द कजल्स ऑन देयर बिहाफ। कजल्स का मतलब होता है समर्थन देना या समर्थन में उतरना। वो कह रहा है कि वो हमेशा बच्चों के समर्थन में उतर जाता था अपने ऑन देयर बिहाफ, अपने बिहाफ। ही इज़ पॉपुलर एंड रेस्पेक्टेड बाय हिज कैंपेनियंस। वो अपने कैंपेनियंस में इसीलिए वो प्रसिद्ध था और फेमस था, और उसकी इज्जत करते थे वो बच्चे, रेस्पेक्ट करते थे सब बच्चे उसकी, क्योंकि वो गलत के साथ देता था और पूरा कूद जाता था, लीडरिंग करता था उनकी सामने से। ही इज स्टूडिंग एट जनानपथ हाई स्कूल ए मील एंड ए हाल्फ फ्रॉम हिज विलेज। वो जनानपथ हाई स्कूल में पढ़ता था जो उनके गांव से 1.5 किलोमीटर था। He had only been at Jananpath a month and already there was a complaint against him. अभी उसको 1 महीने ही हुआ था जाते हुए और उसके खिलाफ दरखास्त आ गई, यानी कंप्लेंट आ गई, शिकायतें आ गई। हेरन द शॉपकीपर ऑफ पादुमानी विलेज। हेरन एक नाम दुकानदार है जिसकी दुकान थी पादुमानी विलेज के अंदर। हैड कंप्लेंट टू द हेडमास्टर डैट, उसने हेडमास्टर को कंप्लेंट की। टेपन एंड ए नंबर ऑफ अदर बॉय हैड, टेपन और उसके और कई सारे बच्चे जो उसके साथी थे, विदाउट प्रोवोकेशन थ्रोन स्टोन एट हिज शॉप द प्रीवियस इवनिंग। बगैर मैंने किसी उकसाने के मैंने उनसे कुछ कहा, उन्होंने बगैर बात मेरी दुकान पर कल शाम को पत्थरबाजी की है। टेफन हैड बीन द रिंग लीडर, और टेफन उसका लीडर था जिन्होंने पथराव किया था मेरी दुकान के ऊपर। टेफन कम इन विद द चौकीदार एंड आफ्टर ग्लांसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर। टेफन चौकीदार के साथ आता है और डरता हुआ हेडमास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। स्टूड विद हिज हेड लोवर्स, और अपने सर को नीचे की तरफ ऐसे झुकाए हुए। स्विंग हिज कैन, अपनी जो छड़ी थी उसके हाथ में उसको ऐसे उछालते हुए। द हेडमास्टर डिमांडेड, हेडमास्टर ने कहा, यू आर टेफन आरंट यू, तुम टेफन हो या कोई और हो? यस सर, टेपन रिप्लाइड पोलाइटली, टेपन पोलाइटली एक्सेप्ट करता, यस सर मैं ही टेपन। डू यू नो दिस जेंटलमैन, और क्या कहता है उसे, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग टू द शॉपकीपर्स, उसने उसकी तरफ ऐसे इशारा करते हुए कहा कि आप इस आदमी को जानते हो? यस सर, हाँ सर जानता हूँ। ही लिव इन आवर विलेज, ये हमारे गांव में रहता है। वेल, इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रो स्टोन एट हिज शॉप? ठीक है, तो क्या ये बात सही है कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कल शाम को इसकी दुकान पर पथराव किया? कम ऑन टेल मी द ट्रूथ, बिल्कुल सच बताना। कहता यस सर, सच बता रहा है। कह रहा कम ऑन टेल मी द ट्रूथ, सच बताइए, क्या आपने इसकी दुकान पर पथराव किया? यस सर इट इज़ ट्रू, वो कह रहा हाँ सर बिल्कुल सही है। डेट आई थ्रो स्टोन एट हिज शॉप विद रत्ना एंड अदर, वो कह रहा कि बिल्कुल सर हमने इसकी दुकान पर पथराव किया है। वाई डिड यू डू डैट, पूछ रहा है हेडमास्टर जी, पूछ रहा है कि वाई यू डिड डू डैट, तुमने ऐसा क्यों किया? आंसर मी, मुझे जवाब दो। द हेडमास्टर थंडर्ड, और वो कड़कते हुए बोलता है, हेडमास्टर कड़कते हुए बोलता है, सर दिस मैन चीट्स, बच्चा कहता है वो कि सर ये आदमी चीट करता है। ही चार्ज हाई प्राइस एंड गिव लेस, ये दुकानदार है, ज़्यादा प्राइस लेता है और कम माल देता है।
मोरेओवर यद्यपि ही हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ पेपर बैग, अभी इसने एक कागज़ का पेपर बैग इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ पैडेड एट द बॉटम, जो नीचे से गुदगुदा है और उसके साथ तोलता है। दे डे बिफोर यस्टरडे वी बॉट ए किलो ऑफ दाल फ्रॉम हिम, एक दिन पहले मैं इसकी दुकान से 1 किलो दाल लेके गया था। When we weighted the content at home, जब मैंने उसमें जो कंटेंट था उसका जब वज़न किया घर जाकर, it turned out to be only 800 ग्राम्स, तो ये 1 किलो के बजाय 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम बैठा, यानी 200 ग्राम कम दिया इसने। द पैडिंग इन द बैग वेटेड 50 ग्राम्स, और जो थैला था कागज़ का उसके जो नीचे गुदगुदी सी कर रखी थी वो 50 ग्राम का तो वो था। He had short weighted and 150 grams, और 150 ग्राम्स इसने कम दिया। It is a common knowledge in the village, और ये इसका रोज़ का काम है इस गांव वालों के साथ में, ये रोज़ ऐसे ही करता है हमेशा से। When I questioned him, और जब मैंने इसके बारे में इससे बात की, it yesterday he chased me out of his shop, और इसने मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया। That is why, बस इसलिए सर, I and the other boys throw stone at his shop, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने इसकी दुकान पर पथराव कर दिया। द हेडमास्टर लुक्ड एट द शॉपकीपर्स, हिज फेस वाज क्रिम्सन, हेडमास्टर उस जेंटलमैन की तरफ लखाने लगा तो उस शॉपकीपर का चेहरा पीला पड़ गया कायली से। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे, आपको बुक ले लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना, कल पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।